राधे राधे स्टूडेंट्स, वेलकम टू एनएस क्लासेस। लेट अस स्टार्ट चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। यहाँ पे हम इससे रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम में आपके रह सकते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे और थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री के बारे में एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। देखिए, ट्राई का मतलब होता है थ्री, गोन का मतलब होता है साइड्स और मेट्री का मीन्स मेजर। तीनों साइड को मेजर करना ट्राइंगल की इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री में देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है हमारे पास। ठीक है, ए बी सी, यहाँ पे बी इज राइट एंगल। ठीक है, तो जो राइट एंगल की अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अपोजिट साइड टू राइट एंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। अब देखिए, एंगल ए एंड एंगल सी बोथ आर एक्यूट एंगल। ठीक है, दोनों क्या है? एक्यूट एंगल है। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस ऐसे ही नहीं लिख देना कि ये परपेंडिकुलर है ये बेस है। सबसे पहले आप क्वेश्चंस में देखोगे कि किस एक्यूट एंगल की बात हो रही है। देखिए, अगर एक्यूट एंगल ए की बात हो रही है, ठीक है, तो हमेशा जो एक्यूट एंगल होता है उसकी जो अपोजिट साइड होती है वो क्या होती है? परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर हम इस केस में एंगल ए की बात कर रहे हैं तो इसकी अपोजिट साइड बीसी होगी, तो इट्स मींस ये क्या हो गया? परपेंडिकुलर। और जो एक्यूट एंगल की एडजेंस्ट साइड होती है वो क्या होती है? बेस होती है। ये बात आप ध्यान से सुनना, क्योंकि इससे लेके क्वेश्चन है जो आता है पर आप गलत कराते हो, परपेंडिकुलर और बेस सीधा ये ले लेते हो, ऐसा नहीं होता। देखिए, यहाँ पे हमने एक्यूट एंगल ए की बात की। ठीक है, अगर हम ए की बात ना करके एक्यूट एंगल सी की बात करें तो हाइपोटेन्यूज तो दोनों केस में सेम ही रहेगा। ठीक है, राइट एंगल की अपोजिट साइड। बट यहाँ पे परपेंडिकुलर और बेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा, क्योंकि मैंने क्या कहा आपको कि जो एंगल सी मींस जो एक्यूट एंगल है उसकी अपोजिट साइड क्या होगी? परपेंडिकुलर। और जो एडजेंस्ट साइड होगी वो क्या होगी? बेस होगी। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, अब देखिए, यहाँ पे हमने रेशियोज करनी है, ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज, जो हमें साइड्स और एंगल के बीच का रिलेशन बताती हैं। हमारे पास 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हैं। क्या है हमारे पास? देखिए, साइन है, साइन थीटा। ठीक है, कोस थीटा। ठीक है, टेन थीटा। साइन का जो रेसिप्रोकल होता है वो होता है कोसिकेंट थीटा। ठीक है, कोस का होता है सीकेंट थीटा, जिसे हम शॉर्ट में सेक थीटा और इसको कॉसेक थीटा लिख देते हैं। और टेन का रेसिप्रोकल होता है कोटेंजेंट थीटा, जिसे हम कोट में लिख देते हैं शॉर्ट फॉर्म में। ठीक है, कॉट थीटा। अच्छा, इसका क्या रिलेशन है, कैसे रहेंगी ये रेशियोज? तो इसके लिए हमने एक फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। ठीक है, सोना का मतलब साइन हो गया, चांदी का मतलब कोस। ठीक है, कोस हो गया, और तोले का मतलब टेन हो गया। मींस जो साइन की रेशियो है वो रहेगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, क्या होगी यहाँ पे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कोस होगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, टेन होगा हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्लियर? अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो कोसिक होता है मीन्स कोसेकेंट थीटा होता है वो साइन थीटा का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है। तो साइन की वैल्यू अगर परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज है तो ये क्या हो जाएगा? हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक किसका रेसिप्रोकल है? कोस का। ठीक है, तो यहाँ पे हम कोस वाली रेशियो को रेसिप्रोकल कर देते हैं। ठीक है, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज था तो ये हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस हो गया। इसके अलावा कोट थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? टेन थीटा का। ठीक है, तो यहाँ पे हम टेन वाली रेशियो का रेसिप्रोकल कर देते हैं, बेस अपॉन परपेंडिकुलर आ जाएगा। ठीक है, ये चीज रेशियो ध्यान में रखनी है। इसके अलावा जो टेन है इसको हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ठीक है, क्यों लिख सकते हैं? देखिए, साइन थीटा की रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज होती है, कोस थीटा की बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये डिवाइड में ही आपस में। ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई होके रेसिप्रोकल हो जाएगी ये वाली रेशियो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज से हाइपोटेन्यूज कैंसिल, तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही तो है टेन थीटा, तो इसलिए टेन थीटा को हम साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली कोट थीटा को हम इसका रेसिप्रोकल लिख सकते हैं कोस थीटा अपॉन में साइन थीटा, बिकॉज कोट थीटा इज द रेसिप्रोकल ऑफ टेन थीटा। क्लियर? अच्छा, एक इसमें आपको टेबल बनाना आना चाहिए बिल्कुल अच्छे तरीके से, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले जो हमारे पास थ्री आइडेंटिटीज हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, क्या थ्री आइडेंटिटीज हैं जो आपके क्वेश्चंस में, लॉन्ग क्वेश्चंस में यूज होंगी, जो 5 मार्क में रह सकता है? देखिए, सबसे पहले जो आइडेंटिटी है साइन थीटा,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ से आप इसको, अगर मान लो आपको साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू लगानी है तो ये कोस स्क्वायर थीटा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अगर कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा इधर जाके माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास मेन क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये फर्स्ट आइडेंटिटी होगी। ठीक है, सेकंड जो है हमारे पास वो क्या है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही अगर आपको tan स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालनी है, मान लो tan स्क्वायर थीटा की, तो ये सीकेंट स्क्वायर थीटा और ये 1 इधर जाके क्या हो गया, माइनस हो गया। अगर आपको कहीं पे भी क्वेश्चन में tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा आ जाए, ठीक है, सॉरी, अगर आपके पास यहाँ पे सेक स्क्वायर थीटा ये tan स्क्वायर थीटा इधर लाके हम माइनस कर दें तो इक्वल में क्या रह जाएगा, हमारे पास 1 रह जाएगा। ठीक है, तो ये भी हम किसी क्वेश्चन में है जो एनसीईआरटी क्वेश्चन में ये चीज भी हमने यूज कर रखी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसकी जगह हमने क्या फिल कर रखा है, 1। ठीक है, तो ये वाली आपकी सेकेंड आइडेंटिटी होगी कि 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। और थर्ड है हमारे पास 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो इसमें भी अगर हम यहाँ पे कोट स्क्वायर थीटा की वैल्यू पता करें तो यहाँ पे कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये +1 इधर आके क्या हो गया, -1, या फिर कोसेकेंट स्क्वायर थीटा ये कोट स्क्वायर थीटा इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस, इक्वल में क्या रह गया, 1। ठीक है, तो ये 3 आइडेंटिटीज आपको टिप्स पे लर्न करनी है, ये यूज होनी ही होनी है क्वेश्चन में। क्लियर, याद करने का तरीका देख लीजिए। पहली दो रेशो से बनी हुई है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, फिर हमने क्या किया, यहाँ पे सी के साथ मैच है। ठीक है, 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा, सी के साथ 1 + कोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसिक स्क्वायर थीटा। बाकी बची ये दो। ठीक है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आप लर्न कर लेना। और यहाँ पे भी जो रेसिप्रोकल लर्न करने हैं, देखिए एस का जो है रेसिप्रोकल सी से रहेगा। ठीक है, कोसेकेंट थीटा, और सी वाला एस से। ठीक है ना, यानी जो सेकेंट थीटा है वो कोस का रेसिप्रोकल है। क्लियर, इस टाइप से आप इसको ध्यान में रखना। और ये तो आपने बिल्कुल टिप्स पे। अब एक बार टेबल और समझ लेते हैं, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। स्टूडेंट्स, टेबल देखिए, यहाँ पे हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज की कुछ स्टैंडर्ड एंगल्स के साथ वैल्यू है मेजर करनी है। एंगल्स कौन से, 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का एंड 90 डिग्री का। टेबल बिल्कुल ही इजी है। कैसे करना है आपको, देखिए सबसे पहले हम इसको नंबर दे देंगे 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है, फिर इसको हम क्या करेंगे, 4 से कर लेंगे डिवाइड। क्लियर, सिर्फ आपको ये फर्स्ट स्टेप जब आ जाएगा तो सारा टेबल अपने आप बन जाएगा। इनका लेंगे रूट। ठीक है, इनका क्या ले लेंगे, रूट ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए आप, 0/4 का मतलब 0 ही आ गया। ठीक है, रूट 0 ही रहेगा इसका। तो यहाँ पे देखिए 1 का रूट क्या रहेगा, 1, और 4 का रूट क्या होता है, 2। ठीक है, 1/2। तो यहाँ पे साइन 0 डिग्री की वैल्यू 0 आ गई, साइन 30 की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 1/2 आ रही है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4। तो 1 का रूट तो जो है वो 1 ही आ गया, बट रूट 2 एज इट रहा। ठीक है, तो यहाँ पे साइन 45 की वैल्यू 1/√2 आ गई। अब देखिए रूट 60 की वैल्यू, तो यहाँ पे 3 का तो रूट 3 ही रहेगा, बट 4 रूट जो है वो क्या वैल्यू आ जाएगी हमारे पास, 2। ठीक है, मीन्स साइन 60 की वैल्यू √3/2 आ गई। अब यहाँ पे 4 से 4 कैंसिल, 1 आ गया, तो √1 की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 है। मीन्स साइन 90 डिग्री क्या आ गया, 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे आप ये चीज भी ऑब्जर्व करो, देखिए साइन थीटा की वैल्यू इंक्रीज होती जा रही है जैसे जैसे एंगल क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर, एंगल भी इंक्रीज हो रहा है। वैल्यू पहले 0 थी, फिर हाफ होगी। ठीक है, हाफ से फिर 1/√2, तो यहाँ पे थोड़ी वैल्यू ज्यादा आएगी, √3/2, और फिर 0 से जाती जाती कहाँ पे आ गई, ये 1 पे आ गई। क्लियर, अब जो कोस थीटा, देखिए इसी लाइन से पूरा टेबल जो है बन जाएगा। कोस थीटा ये वैल्यूज ऐसे उठा के लानी है, पहले यहाँ पे 1,
फिर ये वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी √3/2, ये यहीं पे रहेगी 1/√2 और ये 1/2 इधर आ जाएगा और 0 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इस वैल्यू को हमने ऐसे उल्टा करके सारा लिख दिया इस टेबल में। अब यहाँ पे आप ऑब्जर्व करो कि कोस थीटा की वैल्यू जैसे जैसे एंगल इंक्रीज हो रहा है वैसे वैसे वैल्यू डिक्रीज हो रही है। ठीक है, वैसे वैसे वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब देखिए टेन थीटा हमने क्या कहा था कि ये साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। ठीक है, तो अगर हम इसको डिवाइड करते रहे तो हमारे पास टेन थीटा की वैल्यू आ जाएगी साइन अपॉन कोस मीन्स 0/1, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब 1/2 को देखिए, 1/2 को जब हम √3/2 से डिवाइड करेंगे तो ये मल्टीप्लाई होकर इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो यहाँ पे 1/√3 आ गई, tan 30 की वैल्यू 1/√3, 1/√2, 1/√2, ये रेसिप्रोकल कर दो √2/1। ठीक है, तो ये √2 से √2 कैंसल, tan 45 की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। tan 60 की वैल्यू देखो √3/2 इंटू ये रेसिप्रोकल कर दो 2/1, तो ये डिवाइड होके क्या रहा हमारे पास √3, तो tan 60 की वैल्यू क्या आ गई √3, tan 90 देखो 1/0, जब डिनोमिनेटर आपका 0 हो, ठीक है, किसी भी रेशो में, तो वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड। क्लियर। अब देखिए कोसिक यानी कोसिकेंट थीटा किसका रेसिप्रोकल था, एस सी का। ठीक है, मींस एस और सी से कि एस का जो रेसिप्रोकल है वो सी है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/sin थीटा, यानी साइन थीटा की जितनी भी वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल लिखना है। तो यहाँ पे 1/0, ठीक है, तो ये नॉट डिफाइंड हो गया, नॉट डिफाइंड। क्लियर, इसका रेसिप्रोकल 2 हो गया, इसका रेसिप्रोकल √2 हो गया। ठीक है, इसका रेसिप्रोकल 2/√3 हो गया और 1 का रेसिप्रोकल क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। ठीक है, सेक थीटा किसका रेसिप्रोकल है, कोस थीटा का। सेक मींस सीकेंट थीटा। ठीक है, सी एस का, एस सी का, सी एस का। ठीक है, 1/cos थीटा, तो मींस इन वैल्यूज का रेसिप्रोकल कर देते हैं। 1 का रेसिप्रोकल 1 ही, ये 2/√3 हो गया, ये √2 हो गया और ये वैल्यू 2 होगी। यहाँ पे 1/0 होएगा तो ये क्या हो जाएगा, नॉट डिफाइंड। ठीक है, tan किसका रेसिप्रोकल, सॉरी कोट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan थीटा का, तो tan की वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देते हैं। यहाँ पे 1/0 का मीन्स नॉट डिफाइंड। ठीक है, ये हो जाएगा आपके पास √3। यहाँ पे जो tan थीटा है हमारे पास क्या आया है, 1/2 इंटू, हाँ ये 1/√3 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इसका रेसिप्रोकल करना है तो √3 आ जाएगा, इसका रेसिप्रोकल 1 ही रहेगा, इसका रेसिप्रोकल 1/√3 हो गया और नॉट डिफाइंड वाले का क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्योंकि ये 1/0 था, रेसिप्रोकल करेंगे तो 0/1, तो इसका मतलब क्या आ गया, इसका 0 आ गया। क्लियर। यहाँ पे देखिए कुछ चीज आप ऑब्जर्व कीजिए, यहाँ पे 45 डिग्री में साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल है। कोस यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स यहाँ पे देखिए, यहाँ ये वाली वैल्यू नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है, साइन और कोस थीटा की वैल्यू इक्वल है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखिए आप कोट थीटा की और टेन थीटा की वैल्यू इक्वल है और कोसिक थीटा और सेक थीटा की वैल्यू इक्वल है। क्लियर ये बात। ठीक है, कुछ वैल्यूज आपको माइंड में भी रख लेनी है क्योंकि जो नेक्स्ट चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑन ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, उसमें आपका ज्यादातर टेन थीटा ही यूज होता है, ज्यादातर मोस्टली केसेस में। ठीक है, तो कुछ वैल्यूज जैसे tan थीटा है 1/√3, tan 45 की 1 होती है, tan 60 √3 होता है, या फिर sin 60 की वैल्यू थोड़ी माइंड में रख लो। ठीक है, तो ये चीजें आपको थोड़ी ध्यान में रखनी है ताकि पूरा टेबल बनाने में टाइम कंज्यूम ना हो। ओके, चलिए स्टूडेंट्स ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस करते हैं। सबसे पहले 1 मार्क के क्वेश्चन है, थोड़ी सी वो प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, इफ cos a इक्वल टू 4/5 देन द वैल्यू ऑफ tan a। हमें cos a की वैल्यू दे रखी है। यहाँ पे देखिए, एक तो पाइथागोरस थ्योरम आपको ध्यान में रखनी है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर होता है, क्योंकि हमें 2 साइड्स गिवन होगी रेशो में और थर्ड हमें फाइंड आउट करनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले देखिए हमने जो फॉर्मूला किया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है, सोना चांदी तोले, तो जो कोस थीटा है उसकी क्या रेशियो है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हम एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे। ठीक है, ए बी
सी, ठीक है। तो उसने कोस ए मींस इससे क्यूट एंगल की बात की है। तो ये तो देखिए राइट एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड हाइपोटेन्यूज होगी। ये क्यूट एंगल है, तो इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेंस्ट साइड क्या होगी, बेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे कोस ए हमें क्या दे रखा है, 4/5 दे रखा है। तो जो हम साइड्स हैं, कोस क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो हम बेस को क्या लेट कर लें, 4k, ठीक है, और हाइपोटेन्यूज को क्या लेट कर लें, 5k, ठीक है, 4k और 5k। तो यहाँ पे बेस की वैल्यू हम भर देते हैं 4k, और जो हाइपोटेन्यूज है उसकी वैल्यू क्या भर देते हैं, 5k। क्लियर। अब हम क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से परपेंडिकुलर निकाल लें, ठीक है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल होते हैं। हाइपोटेन्यूज हमारे पास 5k दे रखा है, ठीक है। बेस हमने फाइंड आउट करना है, सॉरी बेस हमारे पास है 4k। बेस क्या है हमारे पास, 4k है स्टूडेंट्स, 4k का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे देखिए 5 5 जार 25k स्क्वायर, ये इधर आके माइनस हो जाएगा, 4 4 जार 16k स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर, और ये वाला स्क्वायर यहाँ पे क्या कर दें, रूट कर दें, ठीक है। तो 25 में से 16 गए, 9k स्क्वायर, रूट 9k स्क्वायर। तो रूट 9k स्क्वायर, 9 का 3 आ गया और k स्क्वायर का k, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसल। तो यहाँ पे परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 3k आ गई। क्लियर। पता क्या करना है हमने इस क्वेश्चन में, tan a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो tan की रेशियो क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आया हमारे पास 3k और बेस हमारे पास क्या आया, 4k, ठीक है। k से k कैंसल। तो यहाँ पे tan a की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, 3/4। क्लियर। सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू हमने क्या पता करना है, परपेंडिकुलर फाइंड आउट कर लेना है, ठीक है। परपेंडिकुलर फाइंड आउट करने के बाद सिंपली हमने वो रेशो देखनी है, tan a की क्या वैल्यू होगी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस सॉल्व करके हमने ये क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। क्लियर। ये तो हो गया आपका फर्स्ट क्वेश्चन। ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन, इफ साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b फाइंड कोस थीटा। साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। अब देखिए फिर वैसे ही कि जो फॉर्मूला है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो जो साइन थीटा है, ठीक है, इक्वल टू a अपॉन b दे रखा है। साइन थीटा की रेशियो क्या है हमारे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो अगेन से हमें बेस पता करना होगा, क्योंकि हमने cos थीटा की वैल्यू पता करनी है। तो हम राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करेंगे, ठीक है। इसे नाम दे देते हैं ए बी सी। तो जो एक्यूट एंगल है वो थीटा लिखा है इस बार इसने, तो हम इसको थीटा लेट कर लेते हैं। क्लियर। तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, इसकी अपोजिट साइड परपेंडिकुलर और एडजेंस्ट साइड क्या होगी, बेस होगी। अब हमें साइन थीटा की रेशियो क्या दे रखी है, ए अपॉन बी, ठीक है। तो ये जो परपेंडिकुलर है ये ए ले लेते हैं और बेस क्या ले लेते हैं, बी ले, सॉरी हाइपोटेन्यूज क्या ले लेते हैं, बी ले लेते हैं, ठीक है। ए और बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ए ले लिया और हाइपोटेन्यूज क्या ले लिया, बी ले लिया। अब हम किसकी रेशियो पता करें, बेस, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने, बेस की। तो यहाँ पे देखिए हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज हमारे पास बी है, ठीक है, परपेंडिकुलर ए है और बेस का स्क्वायर हमने पता करना है, ठीक है। तो ये बेस क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर इधर आके क्या हो गया, माइनस, ठीक है, बेस का स्क्वायर इक्वल में ये स्क्वायर इधर आके क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, बेस आ गया। यानी इस बेस की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कैंसिल नहीं होगा आपका, कहीं आप स्क्वायर से रूट कैंसिल करके बी माइनस ए कर दो, ये कैंसिल नहीं होगा क्योंकि बीच में माइनस का साइन है, ठीक है, मल्टीप्लाई का नहीं है। मल्टीप्लाई का होता तो ये कैंसिल होके ए भी बाहर आ जाता। क्लियर। अब देखिए हमने पता क्या करना है, कोस थीटा की वैल्यू पता करनी है। कोस थीटा क्या है हमारे पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या आया, रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और अपॉन में हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, बी, ठीक है। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई, कोस थीटा की वैल्यू आ गई। क्लियर। स्टूडेंट्स थर्ड क्वेश्चन है, इफ कोट थीटा इक्वल टू 1/√3 देन वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा मींस सेकंड स्क्वायर थीटा प्लस कोसेकेंट स्क्वायर थीटा इज। तो यहाँ पे अगर कोट थीटा की वैल्यू 1/√3 है
तो इनकी वैल्यू क्या होगी इनके सम की, ठीक है। तो यहाँ पर टू वे से कर सकते हो सम, चाहे तो जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया उस टाइप से इसको आप है जो सॉल्व कर सकते हो, या फिर यहाँ पे हमने कोड थीटा इक्वल टू 1/√3 दे रखा है, तो 1/√3 अगर आपके ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो हमने एंगल वाली वैल्यूज की थी उसमें आ रहा है, तो उसके थ्रू भी हम एंगल की वैल्यू फाइंड आउट करके भी हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए जैसे कोट थीटा 1/√3, 1/√3 यहाँ पे कोट 60 पे होता है, ठीक है। देखिए कोट थीटा हमारे को दे रखा है 1/√3, ठीक है। तो यहाँ पे कोट थीटा 1/√3 अगर हम कोट थीटा में वैल्यू देखें तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या आ रहा है 60 डिग्री आ रहा है, ठीक है। थीटा 60 डिग्री मीन्स जो एंगल है 60 डिग्री पे कोट पे उसकी वैल्यू क्या है 1/√3, तो इट्स मीन्स थीटा की वैल्यू क्या आ गई 60 डिग्री आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम क्या करें, थीटा की जगह क्या भर दें 60 डिग्री, यानी सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉसिकेंट स्क्वायर 60 डिग्री, इसकी हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो जो सेक स्क्वायर 60 डिग्री है स्टूडेंट्स, सेक स्क्वायर 60 डिग्री उसकी वैल्यू है हमारे पास 2, आप टेबल चेक कर सकते हो, ठीक है। और जो कॉसिक स्क्वायर 60 है उसकी वैल्यू हमारे पास 2/√3, ठीक है। क्योंकि इनका स्क्वायर दे रखा है तो हमने स्क्वायर यहाँ पे लगाया है, तो यहाँ पे 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 और यहाँ पे स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे एलसीएम लेंगे, 3 एलसीएम आया, ठीक है। 3 4 जा 12 और 4 1 जा 4, तो ये 16/3, ठीक है। और अगर आपने इसको मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखना है 5 3 जा 15 और 1/3, ये आप एमसीक्यू में ऑप्शन देखोगे कि किस फॉर्म में दे रखा है, फ्रैक्शन के तौर पे, मिक्स्ड फ्रैक्शन के तौर पे कैसे दे रखा है, उसी हिसाब से आप इसको करोगे क्वेश्चन को। एक तो ये वे है कि आप इस क्वेश्चन को क्योंकि इसकी वैल्यू हमारे पास है √1/√3 की, तो इस वे से भी कर सकते हैं। अगर आपने टेबल नहीं बनाया, ठीक है, या आपको बनाना नहीं आ रहा, तो जैसे हमने फर्स्ट 2 क्वेश्चंस किए थे ऐसे इस क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो। क्लियर स्टूडेंट्स, फोर्थ क्वेश्चन है आपका, इफ सेक थीटा इक्वल टू √2 देन द वैल्यू ऑफ 1 + tan थीटा अपॉन sin थीटा इज। तो इस क्वेश्चन को आप इन जो फर्स्ट 2 क्वेश्चन किए थे उस वे से भी कर सकते हो, या फिर हम यहाँ पे थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है, तो उसके थ्रू भी कर सकते हो, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सेक थीटा है इक्वल टू √2 दे रखा है, तो अगर हम सेक थीटा की वैल्यू देखें √2 कहाँ पे है, तो वहां पे जो आपके पास सेक 45 डिग्री, ठीक है, सेक 45 डिग्री की वैल्यू हमारे पास क्या होती है √2 होती है, तो इट्स मींस इस केस में हमारे पास थीटा की वैल्यू क्या आ गई 45 डिग्री आ गई। अब हमने वैल्यू किसकी फाइंड आउट करनी है 1 + tan थीटा, थीटा की जगह हम क्या पुट कर ले फिर 45 डिग्री अपॉन में sin थीटा है, मींस sin 45 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 1 + tan 45 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है और sin 45 की वैल्यू हमारे पास होती है 1/√2, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 1 + 1 2 हो गया, ठीक है। ये वाली फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाएगी √2/1, तो हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई 2√2 आ गई इस क्वेश्चन में, ठीक है। 1 + tan थीटा अपॉन में sin थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 2√2 आ गई। क्लियर स्टूडेंट्स, फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ tan a इक्वल टू 2/5 देन द वैल्यू ऑफ 1 - cos स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 - sin स्क्वायर थीटा। देखिए एक ही क्वेश्चन को करने के मेथड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि फर्स्ट क्वेश्चन का मेथड हमने अलग यूज किया, इन दोनों क्वेश्चंस का अलग यूज किया, यहाँ पे हम आइडेंटिटी यूज कर लेंगे, ठीक है। जबकि ये हो तीनों ही टाइप से सकते हैं, ये तो दोनों ही टाइप से हो सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम आइडेंटिटी यूज करके भी इसको कर सकते हैं। आपने ये देखना है कि कौन सा टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, वही मेथड आप यूज करना ताकि आपको एमसीक्यू को सॉल्व करने में ज्यादा टाइम ना लगे, ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो हमने आइडेंटिटी की थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। 3 आइडेंटिटीज करवाई थी, फर्स्ट आइडेंटिटी ये थी, तो यहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा है, तो 1 - cos स्क्वायर थीटा जब हम करेंगे तो 1 - cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई sin स्क्वायर थीटा, ये cos स्क्वायर थीटा हमने उधर माइनस कर दिया, यानी 1 - cos स्क्वायर थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों sin स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए अगर आपको 1 - sin स्क्वायर थीटा, देखिए cos स्क्वायर थीटा इधर रखें, sin स्क्वायर थीटा उधर ले जाके माइनस कर दे, तो 1 - sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है cos स्क्वायर थीटा,
ठीक है। और tan हमने क्या बोला था, साइन अपॉन कोस होता है, तो ये साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कोस स्क्वायर थीटा, इट्स मीन्स ये वैल्यू क्या होगी, tan स्क्वायर थीटा। ठीक है। वैल्यू हमने tan a की हमें वैल्यू 2/4 दे रखी है, सॉरी 2/5, बट वो tan a की वैल्यू है, यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो इसका क्या कर देंगे, हम स्क्वायर कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे अगर a यूज है तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी a ही लिखा होगा, ये गलती से थीटा लिख दिया। ठीक है। उसी एक्यूट एंगल की बात होगी जो एक्यूट एंगल मेंशन किया गया। ठीक है। तो यहाँ पे फिर हम 2/5 का स्क्वायर करेंगे तो ये 4/25 आ गया। 2 को 2 टाइम्स और 5 को भी 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, 4/25 हो गया ना। बिल्कुल आइडेंटिटी से इजी, बिल्कुल इजी है। 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्यूट एंगल है वो उसको ए बी सी की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, या फिर कई बार क्या होता है कि जैसे यहाँ पे ए ना लिख के tan थीटा लिख दिया, tan बीटा लिख दिया या tan फाई लिख दिया। तो ये चीज आप ध्यान में रखना कि इन चीजों में कोई डिफरेंस नहीं है, एक्यूट एंगल की बात हो रही है। क्लियर स्टूडेंट्स। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, इफ 5 tan बीटा इक्वल टू 4 देन 5 sin बीटा माइनस 2 cos बीटा अपॉन में 5 sin बीटा प्लस 2 cos बीटा। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए जो tan बीटा है उसकी वैल्यू हमारे पास 4, ये 5 मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। एक तो आप इसको जैसे हमने फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन किया था उस वे से भी इसको सॉल्व कर सकते हो। जो है ये हमारे पास पंडित बद्री प्रसाद परपेंडिकुलर अपॉन बेस होते हैं, तो आप हाइपोटेन्यूज की वैल्यू निकाल के यहाँ वैल्यूज फिल करके सॉल्व कर सकते हो। नहीं तो आपको पता है कि साइन अपॉन कोस क्या होता है, tan बीटा होगा। ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखिए साइन कोस ही रिपीट में दे रखा है, तो अगर हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कोस से डिवाइड कर दे, कोस बीटा से, तो ये tan की फॉर्म में क्वेश्चन बन जाएगा, तो बहुत ईजी हो जाएगा। ठीक है। और टाइम भी हमारा यहाँ पे कंज्यूम नहीं होगा। हमने क्या करना है, जो न्यूमिनेटर है साइन 5 साइन बीटा, इसको हमने किससे डिवाइड कर देना है, कोस बीटा से, न्यूमिनेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी। ठीक है। 2 कोस बीटा अपॉन में कोस बीटा। ठीक है। सिमिलरली नीचे डिनोमिनेटर में 5 साइन बीटा अपॉन में कॉस बीटा प्लस का साइन। ठीक है। यहाँ पे 2 कोस बीटा है और यहाँ पे डिवाइड किससे करना है हमको, कोस बीटा से। क्लियर। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों को किससे डिवाइड कर रहे हैं, कोस बीटा से, ताकि वो tan की फॉर्म में आ जाए। तो ये क्या बन गया, साइन अपॉन कोस tan बीटा। ठीक है। ये कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, 2 रह गया। यहाँ सॉरी यहाँ पे साइन अपॉन कोस क्या बन गया, 5 tan बीटा। ठीक है। और ये कोस बीटा से कोस बीटा कैंसिल, तो +2। अब हमारे पास tan बीटा की वैल्यू हमें पता ही है क्या है, 4/5। तो यहाँ पे इंटू 4/5 कर दे, 5 इंटू 4/5 -2, और डिनोमिनेटर में भी 5 और tan बीटा की वैल्यू 4/5 +2। 5 से 5 क्या हो गया, दोनों केस में कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में बचा 4 -2, डिनोमिनेटर में 4 + 2। ठीक है। तो ये 2/6 रह गया, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे, 2 से कैंसिल होके 1/3 आ गया इसका। बिल्कुल इजी सा है, थोड़ा आपको ध्यान में रखना है। ऐसा ही एनसीईआरटी में एक एग्जाम्पल और एक ऐसा क्वेश्चन है जिसको हम इसी वे से करते हैं। ठीक है। न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड करके उसे दूसरी फॉर्म में चेंज करके कर रहे हैं, वो क्वेश्चन आप टिप्स पे कर लेना। प्ले लिस्ट में जाओगे आप तो सारे के सारे क्वेश्चन सीरियल वाइज आपको मिल जाएंगे। प्रैक्टिस जो 1 से लेके 10 तक क्वेश्चन है लास्ट एक्सरसाइज के, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, और वो 5 मार्क्स के रहेंगे, वो आपको जरूर करने हैं। ओके स्टूडेंट्स। 7th क्वेश्चन है आपके पास, 9 sec स्क्वायर थीटा माइनस 9 tan स्क्वायर ए। ठीक है। ये ए है, थीटा नहीं है यहाँ पे। 9 sec स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू डैश। तो यहाँ पे हमने एक आइडेंटिटी की थी, क्या की थी, 1 + tan स्क्वायर थीटा, या ए लिख लो। ठीक है। इक्वल टू किसके था हमारे पास, sec स्क्वायर ए के था। अगर यहाँ पे हम tan को उधर ले जाके माइनस कर दे राइट हैंड साइड, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर ए। ठीक है। और सॉरी sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए मीन्स sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास, 1 आ रही है। ठीक है। ज्यादातर क्वेश्चन थीटा में करते हैं, इसलिए वो थीटा ही बारी बारी जो है बोला जाता है। तो यहाँ पे देखिए दोनों टर्म्स के पास 9 है जो कॉमन है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे 9 कॉमन ले लिया। यहाँ पे रहा आपके पास sec स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर है। ठीक है। दोनों टर्म के पास 9 कॉमन था।
सेक स्क्वायर ए रह गया और यहाँ पे क्या रह गया माइनस टेन स्क्वायर ए। तो इसकी वैल्यू क्या है सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए की 1, ठीक है। तो यहाँ पे 9 इंटू 1, तो इस केस में इस क्वेश्चन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी 9 आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए इफ sec थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू p देन द वैल्यू ऑफ tan थीटा। ये भी क्वेश्चन आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए कैसे करना है इसको। इफ sec थीटा प्लस tan थीटा, अब ये sec थीटा और tan थीटा में है। अभी अभी हमने क्या आइडेंटिटी की थी कि जो sec स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, उसकी वैल्यू अभी अभी हमने क्या बोला 1 होती है। तो यहाँ पे देखिए ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली फॉर्म बन रही है, ठीक है। आइडेंटिटी हमने की थी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल होती है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के, ठीक है। तो इसको भी हम ऐसे ही जो है यूज करेंगे सेक थीटा प्लस टेन थीटा, ठीक है, इंटू में सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है, इक्वल में क्या है 1 है, ठीक है। अब हमें वैल्यू किसकी गिवन है, प्लस में वैल्यू गिवन है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी। तो यहाँ पे हम पी फिल कर दें, ठीक है, और ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल में क्या है 1। ये पी इधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी। देखिए जो ये वाली चीज है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, इसको इक्वेशन 1 लेट कर लेते हैं। और जो ये हमारे पास आई है इक्वेशन 2, क्योंकि हमें यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू चाहिए तो हमने टेन थीटा को रखना है और सेक को उड़ा देना है, ठीक है। तो सेक को उड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेक थीटा प्लस का है, यहाँ पे भी प्लस का है, तो दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि हमारा सेक थीटा कैंसिल हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1। तो यहाँ पे वन इक्वेशन क्या है सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, ठीक है, सेक थीटा प्लस टेन थीटा इक्वल टू पी, इक्वेशन 1 है। और सेकंड इक्वेशन क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन पी, क्लियर। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो इन टर्म्स के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ये प्लस है माइनस, ये माइनस की है प्लस, और यहाँ पे प्लस है कोई साइन नहीं है तो प्लस है, और ये भी माइनस की होगी, ठीक है। ये कैंसिल हो गया, टेन थीटा 2 टाइम्स प्लस का है तो ये 2 टेन थीटा हो गया इक्वल टू पी माइनस 1 अपॉन पी, पी माइनस ये वाला साइन अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन पी, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए टेन थीटा की आप वैल्यू, टेन थीटा सबसे पहले तो आप ये एलसीएम ले लीजिए, ठीक है, यहाँ पे 2 एक बार लिख लीजिए, 2 टेन थीटा इक्वल टू, तो ये पी स्क्वायर माइनस 1 अपॉन पी आ जाएगा, पी का स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि 1 और पी का एलसीएम पी ही आएगा, पी स्क्वायर माइनस 1 हो गया। अब ये 2 है जो इधर मल्टीप्लाई है, इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो ये 2p बन जाएगा, क्लियर। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, आइडेंटिटी को ध्यान में रखना है कि जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे हमने a प्लस बी ए माइनस बी के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट की, ठीक है। फिर यहाँ पे हमने सेक थीटा माइनस टेन थीटा की वैल्यू निकाल ली, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दिया, जिससे हमारे पास किसकी वैल्यू आ गई टेन थीटा की वैल्यू आ गई। इस टाइप के क्वेश्चन आपको स्टूडेंट्स प्रैक्टिस में लेने हैं, तभी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन है जो सॉल्व कर पाओगे, क्लियर। यहाँ पे देखिए नाइन्थ क्वेश्चन, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा और कोस थीटा नेवर एक्सीड्स 1, कि जो साइन थीटा है और कोस थीटा है, साइन 90 डिग्री की वैल्यू कहाँ तक गई थी 1 तक गई थी, ठीक है, 1 से अब तो जा ही नहीं रही। और कोस थीटा को हमने सारा रिपीटिंग में लिया था, जो लास्ट वाली टर्म है वो स्टार्टिंग में लिखी थी, ठीक है। तो जो साइन थीटा है और कोस थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन का है, वो भी हम सॉल्व करते हैं। स्टूडेंट्स असर्शन और रीजन में आपको पता है कि आपके पास 4 ऑप्शंस होती हैं। पहली ऑप्शन आपके पास होती है कि असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू एंड रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और सेकंड ऑप्शन जो होती है वो होती है कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू बट रीजन इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। थर्ड होती है कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। और फोर्थ होती है असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू, ठीक है। तो इन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है कि इन दोनों के अकॉर्डिंग कौन सी ऑप्शन है जो करेक्ट रहेगी। तो यहाँ पे जो हमने असर्शन रीजन का क्वेश्चन लिया है, देखिए इफ साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2 देन थीटा इज एक्यूट एंगल, देन
3 cos थीटा माइनस 4 cos क्यूब थीटा इज इक्वल टू 0। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है तो इसकी वैल्यू वो कहते हैं 0 के इक्वल होगी। तो ये हम चेक कर लेंगे, ठीक है। सबसे जो रीजन है वो क्या कह रहा है कि एज साइन थीटा इक्वल टू 1/2 एंड थीटा इज एक्यूट एंगल सो थीटा मस्ट बी 60 डिग्री। रीजन आपका गलत है, टेबल चाहे आप चेक कर लेना। साइन थीटा साइन 1/2 जो होता है वो 30 डिग्री पे होता है, ठीक है। 30 डिग्री वैल्यू होती है, ना कि 60 डिग्री। क्लियर? तो रीजन तो फॉल्स हो गया। अब असर्शन और चेक कर लेते हैं। देखिए साइन थीटा 1/2 गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे साइन थीटा, तो यहाँ पे 1/2 साइन में इसकी वैल्यू देखें तो ये कहाँ पे होगी 30 डिग्री पे। मीन्स थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 30 डिग्री आ गई, ठीक है। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करके देख लें। 3 कोस थीटा मीन्स कोस 30 डिग्री माइनस 4 कोस क्यूब थीटा, थीटा का मीन्स 30 डिग्री। ये हमें इक्वल टू 0 देखना है भी आएगा या नहीं। तो देखिए 3 कोस 30 की वैल्यू में भी √3/2, ठीक है। कोस 30 की वैल्यू हमारे पास क्या है √3/2 माइनस 4 कोस 30 की वैल्यू अगेन से भरते हैं √3/2 और यहाँ पे हमें क्यूब दे रखा है, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास 3√3/2 माइनस 4 इंटू 3√3/2 इंटू √3/2 इंटू √3/2। 3 टाइम्स लेना हमने √3/2 को। 2 2 जा 4 और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। ये वाला जो √3 है तो ये √3 का स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल तो ये 3 बन जाएगा, ठीक है। 3√3 पहले ये वाली टर्म लिखिए 3√3/2 माइनस ये क्या बन गया 3√3 और अपॉन में क्या रह गया 2। तो यहाँ पे ये भी कैंसिल होके किसके इक्वल आ गया 0 के। तो वो 0 के इक्वल बोल रहा है। इट्स मीन्स असर्शन ट्रू है बट रीजन है जो वो फॉल्स है। तो कौन सा ऑप्शन इस केस में रहेगा सी जो ऑप्शन है वो आप चूज करोगे कि इफ असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स देन असर्शन सी इज करेक्ट। इज इट क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो थे 1 मार्क के क्वेश्चन। हो सकता है ऐसे क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में भी बन के आ जाए। अब हम 3 मार्क्स और 5 मार्क्स के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, ओके।